क्या विचार है? आज के हालातों में भी हमें वही ज़रूरत है जो 1857 में थी। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें मजहब के नाम पे नहीं लड़ना है। हमें इंसानियत को फैलाना है, इंसानियत का ही पैगाम देना है। और आज के हालात में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकट्ठे होकर काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह वही मकसद लेके हम आगे चलेंगे। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुस्ते गुबार हूँ। बहादुर शाह जफर की ये गज़ल, ये शेर, ये शायरी, ये चंद लाइनें इस बात की गवाह हैं कि मरते दम तक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान याद आता रहा। अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए वो अपना प्यार इस तरीके से दर्शाते रहे और किसी भी तरीके से अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बहादुर शाह जफर की 159 डेथ एनिवर्सरी पर बेगम समीना खान के द्वारा जो दरगाह मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की चांसलर भी हैं, उनके द्वारा एक प्रोग्राम पेश किया गया जिसमें तमाम बड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। कि इस प्रोग्राम के बाद भी ये सारी चीजें हमारे दिलों में, दिमागों में रहेंगी और शायद हमको एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए इंस्पायर करेंगी। जहां मैं बहादुर शाह जफर साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूं, तो वहां मैं जगजीत सिंह जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि अल्लाह उनको भी सर में लगा दें कि ऐसे लोग भी थे जो कदर करते थे एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से और एक शायर की हैसियत से। तो आज भी हम सब जमा यहाँ हुए हैं, उनको बहादुर शाह जफर जी को उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए और अल्लाह से यही दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुल्क से बाहर उनको रिंगरोड में किस तरह से रखा गया और कई किताबों में जो वो हालत बयान की गई है कि उन्हें पूरा खाना, एक अंग्रेज ने लिखा है कि वो राइटर था, जब मैं उनके पास गया एक कोने में थे, कमरे में भी नहीं दिखाई देती कोने। पहले तो टेंटों में रखा था उनको यहाँ से जाने के बाद, और जब तक उनके लिए कुछ अकोमोडेशन नहीं बनाया और उस अकोमोडेशन में भी उनको जब उन्होंने कहा कि क्या तकलीफ है आपको, तो उन्होंने कहा खाना नहीं पूरा। वो बुढ़ापे में वैसे ही 80 साल में क्या खाना खाते होंगे, लेकिन उस बड़े इंसान के लिए भी अंग्रेजी हुकूमत, क्योंकि उस वक्त रंगून भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज की रेख में सब हो रहा था। 80 साल की एक उम्र छोड़ी। दोस्तों, SMT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा रानी। बहादुर शाह जफर के 159वीं डेथ एनिवर्सरी पर आज दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया समीना खान मैडम ने। हम जानना चाहेंगे ये प्रोग्राम करने का आइडिया उनके दिमाग में आया कहाँ से। देखिए, मेरे शौहर का नाम नवाब शाह मोहम्मद शुएब खान था और पिछले 2008 से हम ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर जी का इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम हम 10-12 सालों से कर रहे हैं और मैं अपने शौहर के साथ प्रोग्राम करती थी, उनके शाना बशाना चलती थी, सारे कार्यक्रम को आयोजित करना। तो इसीलिए उनके इंतकाल के बाद भी मुझे ये लगा कि ये जो उनका अधूरा सपना है वो आगे तक बढ़ाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। तो कुछ लोग आगे आए, कुछ लोगों ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम आयोजित कर सके। और देखिए आपके सामने है, माशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास गए हम, उन्होंने आना जो है मंजूर किया, शिरकत की प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में बैठे रहे और ये भी उनका अपना बड़कपन है। और उन्होंने कहा कि 97 में उन्होंने जो एक प्रोग्राम किया था उसमें कम से कम 50,000 की जो है वो गैदरिंग थी, जिसमें उन्होंने बहादुर शाह जफर से मुताल्लिक़ ही प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। तो
कहने लगे मुझसे कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, अगर पहले मिले होते तो शायद हालात ही कुछ और होते। तो ये प्रेरणा ये मुझे मेरे शौहर से ही मिली और ये उनकी आखिरी वसीयत भी थी कि आप इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी और सब लोगों के साथ जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं उनको आगे आप कायम रखेंगी। इसीलिए मैं आज इतनी हिम्मत कर पाई हूँ और प्रोग्राम कर पाई हूँ। मैं ये स्वागत जो समीना जी का हो रहा है वो समीना जी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के सभी दर्शकों का, सभी ऑडियंस का स्वागत है। बहादुर शाह जफर का सम्मान है। मेरी आजाद प्रेसिडेंट गांधी। मैडम खुदाई खिदमतगार हिंद के साथी अब स्वागत कर रहे हैं चीफ गेस्ट का और ऑर्गेनाइजर समीना खान जी का और राजा नमित करना जी का, सरदार दया सिंह जी। सर बहादुर शाह के लिए आज जो है उनकी जो वो मरणोपरांत जो आज खिराज अकीदत पेश की जा रही है, मुगलिया सल्तनत का अहम रोल रहा है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में। आज मुगलिया सल्तनत के द्वारा कई जगह जो नाम बदले जा रहे हैं दूसरी सल्तनत के द्वारा, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आज उनको बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे और बादशाह के साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर भी थे, उनको याद किया जा रहा है क्योंकि 7 नवंबर 1862 को उनकी रंगून जेल में मौत हुई थी, इस दुनिया से चल बसे थे, उनको याद किया जा रहा है। तो बहादुर शाह जफर को जब याद किया जाता है तो उसमें 2 विशेष चीज़ें हैं कि एक तो 1857 में जो हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की जंग थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके नायक वो थे। जब सिपाहियों ने बगावत की अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मेरठ से, जो बाद में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद तक पहुंच गई, तो वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नायक चुन लिया कि आप ही हमारे बादशाह रहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, आप पहले। लेकिन तब तक अंग्रेज़ी फ़ौज पहुंच गई। उस मुठभेड़ में कई हमारे जो क्रांतिकारी थे जो मेरठ से आए वो भी मारे गए, अंग्रेज़ की फ़ौज भी मारी गई और बादशाह की फ़ौज भी लड़ती रही, उनके परिवार के लोग भी मारे गए, उनको गिरफ्तार किया गया और बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और एक पोते को कत्ल कर दिया अंग्रेज़ों ने और रंगून जेल में रखा। लेकिन रंगून जेल में भी उनकी जो शायरी है, वो शायरी अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्यार था, मोहब्बत था, वो झलकती है उनकी शायरी से। वो वहाँ भी जेल में अगर किसी चीज़ को याद करते थे तो अपने मुल्क को। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM2 न्यूज़ के साथ। SM2 न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।